ना रोक सकेगा तुमको कोई, ना रोक सकेगा तुमको कोई, इरादा ये करना होगा चट्टानों से टकरा कर भी लहरों सा बहना होगा। हो तपन धूप की, हो तपन धूप की या कांटा हो, तेरा ये गहना होगा, चरण तेरे चूमेगी मंजिल, बाधाओं से लड़ना होगा, बाधाओं से लड़ने होगा। तो आइए दोस्तों, आज हम प्रतिशतता का पार्ट नंबर 4 लेकर साथ हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। शुरू करते हैं पार्ट नंबर 4। आइए शुरू करते हैं टाइप नंबर 6। यह टाइप नंबर 6 दोस्तों, टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 6 में क्या होता है, एक संख्या की अन्य संख्याओं से तुलना करवाई जाती है। संख्या या संख्याओं का तुलनात्मक अध्ययन, तुलनात्मक अध्ययन, ठीक है, तुलनात्मक अध्ययन, ये टाइप नंबर 6 है। इसमें किसी एक संख्या की तुलना दो अन्य संख्याओं से कराई जाती है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना, जिस संख्या से तुलना करवाई जाती है वह संख्या अपने आप में 100% होती है। यह क्वेश्चन नंबर 1, यदि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक हैं, 20% और 50% अधिक हैं, तो बताइए दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार एक संख्या से दो संख्याओं की तुलना करवाई जा रही है। तो तुलना किससे करवाई जा रही है, तीसरी संख्या से। यहां क्या आएगा, से, तीसरी संख्या से क्रमशः, ठीक है। तो तुलना हो रही है तीसरी संख्या से, हो किन की रही है, दो संख्याओं की। यह तीसरी संख्या जिससे तुलना होती है वह 100 होती है। तो ये तीसरी संख्या है। तीसरी संख्या बराबर क्या मान लेते हैं हम, तीसरी संख्या 100%। कितने प्रतिशत, 100%, क्योंकि इससे तुलना हो रही है। अब इसके आधार पर आप देखें, दो संख्याएं जिनमें पहली संख्या कितनी अधिक है, 20%, दूसरी संख्या कितनी अधिक है, 50%। तो इनमें ये संख्याएं जोड़ देते हैं। इसलिए पहली संख्या क्या आ गई, पहली संख्या 20 अधिक है, इससे 20% अधिक है, तो 20 जोड़ दें, कितना हो गया, 120%। और दूसरी संख्या देखिए कितनी अधिक है, दूसरी संख्या अधिक है 50%, तो 50 100 में जोड़ देंगे तो 150%। यह अपने पास वो दोनों संख्याएं बन गई। अब क्या पूछा गया है, दूसरी संख्या पहली संख्या से, यहां जो इंपॉर्टेंट होता है, से किसके बाद आया है, पहली संख्या के बाद आया है से। ये रहा, जिसके बाद से आता है उससे अब तुलना होती है, यानी पहली संख्या से दूसरी संख्या की तुलना होती है। तो यहां अपन क्या लिखें, दूसरी संख्या पहली से प्रतिशत अधिक है। तो आप देखें इनका गैप कितना है,
इनका गैप कितना है? इनका गैप है 30, इनका अंतर है 30। ये तो केवल क्या है? अधिकता को दर्शाता है। अब तुलना हो रही है किससे? पहली संख्या से। तो पहली संख्या से तुलना होती है, जिससे तुलना होती है वो संख्या बटा में आती है, गुणा 100। ये गुणा 100 है परसेंट वाइज। अब यहां संख्याओं काट दें, 0 से 0 कट हो गई, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 4 से 25 को काटेंगे तो क्या आ गया? 25%। यानी दूसरी संख्या पहली संख्या से 25% अधिक है। ठीक है ना दोस्तों? ऐसे प्रश्न पहले बैंक कंपटीशन में आया करते थे, अब सभी में आते। अब ये है क्वेश्चन नंबर 2। इसी टाइप का प्रश्न नंबर 2 है, यदि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% कम और 20% अधिक है, ठीक है? तो बताइए दूसरी संख्या पहली संख्या का कर देते हैं, पहली संख्या का कितने प्रतिशत है? बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। यहां भी आप देखें, दो संख्याओं की तुलना तीसरी संख्या से हो रही है, तो यहां तीसरी संख्या, वही पैटर्न, तीसरी संख्या क्या होगी? 100%। ओके, इसके आधार पर दोनों संख्याओं को लिखते हैं। इसलिए पहली संख्या क्या हो गई? पहली संख्या देखें कितनी कम या ज्यादा है? पहली है 20% कम, तो हम 100 में से 20 घटाते हैं तो क्या बचता है? 80%। तथा दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? अब दूसरी संख्या को देखो, क्या है? 20% अधिक है, तो 20 जोड़ दो, 120%। अब क्योंकि सबके साथ प्रतिशत है तो यहाँ प्रतिशत की कोई वैल्यू नहीं रहती है। अब फिर पूछा है दूसरी संख्या पहली संख्या से या संख्या का कितने प्रतिशत है? पहली संख्या का कितने प्रतिशत है? ये जिसके बाद से आता है, जिसके बाद का आता है, उस संख्या से तुलना होती है। तो अब हम यहां लिखेंगे दूसरी संख्या पहली संख्या का प्रतिशत है। तो यहां दूसरी संख्या मतलब दूसरी संख्या की वैल्यू क्या है? दूसरी संख्या की वैल्यू है अपने पास 120। तो ये 120 बटा पहली संख्या का लिखा है, तो पहली संख्या क्या है? 80 गुणा में 100। अब इनको काट दो, देखो 0 से 0 कैंसल, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 2 से 100 को काटो, 2 5 10, 0 की 0। अब आ गया 3 गुणा 50, तो 3 पंजे 15, 0 की 0, 150। तो यहां दूसरी संख्या पहली संख्या का 150% है। समझ गए ना दोस्तों? अब इसे स्क्रीनशॉट लें, फिर टाइप बढ़ाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये था अपना टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 6 के बाद आता है टाइप नंबर 7। टाइप नंबर 7 ये बहुत उपयोगी रहता है, दैनिक जीवन में भी काम आता है।
यहाँ क्या होता है, कोई राशि है, उस राशि को विभिन्न मदों में खर्च किया जाता है, विभिन्न मदों में खर्च किया जाता है और फिर पूछा जाता है शेष क्या रहा, या शेष बता के पूछ सकता है राशि कितनी थी। ठीक है, ये टाइप नंबर 7, टाइप नंबर 7। किसी राशि को विभिन्न मदों मतलब विभिन्न वस्तुओं, विभिन्न भागों में, विभिन्न मदों पर खर्च करना। ठीक है, विभिन्न मदों पर खर्च करना, या इसमें आ जाता है या लिख देते हैं, या जायदाद का बंटवारा, इससे संबंधित प्रश्न रहते हैं। ठीक है, ओके, बढ़े आगे। ये है इसका क्वेश्चन नंबर 1, पहला प्रश्न। एक व्यक्ति 1200 रुपए लेकर बाजार गया। उसने 40% राशि से कपड़ा खरीदा। 40% राशि से क्या खरीद लिया, कपड़ा खरीदा। और 48% राशि से राशन खरीदा। तो बताइए उसके पास कितनी राशि शेष बची। ओके, यह अपने से राशि पूछ ली गई है। तो दोस्तों, इस तरह की भाषा में 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। एक तो जब किसी मद पर खर्च कर देता है या कहीं राशि को दे देता है, उसके बाद शेष शब्द आता है, और एक में शेष शब्द नहीं आता है। अब देखो, यहाँ 40% राशि से कपड़ा खरीदा और यहाँ अब शेष नहीं आया ना, तो यहाँ सीधा ही ये सरल प्रश्न होता है। तो यहाँ राशि कितनी है, राशि है 1200 रुपए, राशि 1200 रुपए। खर्च कितना है, पहले 40%, फिर 48%, तो टोटल 88% हो गया ना। तो बचत कितनी हुई, बचा क्या, बचत 100 माइनस 88 बराबर 12%। तो हमारे पास, या कह दें उस व्यक्ति के पास जो राशि बची वो कितनी है, 12%, और हमसे बची हुई राशि पूछ रहा है। शेष राशि बराबर जो राशि वो लेकर गया है, जो राशि वह लेकर बाजार गया है, उसका 12% बच गया। तो कितनी लेकर गया है, देखिए 1200 रुपए लेके गया है, तो 1200 रुपए का 12%। तो आप जानते हैं का की जगह क्या आ जाता है, 1200 गुणा 12 बटा प्रतिशत, अटके बटा में 100, दोनों जीरो कैंसिल हो गई। 12 गुणा 12 यानी 12 का स्क्वायर जानते हो ना दोस्तों, कितना होता है, 144 रुपीज। इस टाइप के प्रश्न ये सरल में आते हैं। और थोड़ा सा अब अपन प्रश्न नंबर 2 में भाषा को चेंज करेंगे, ध्यान देना। ये है प्रश्न नंबर 2। ठीक है, किसी परिवार की मासिक आय, किसी परिवार की मासिक आय
मासिक आय बराबर 25,000 रुपए है। कितनी है? 25,000 रुपए है। ठीक है। यदि 20% राशि राशन पर खर्च होती है शेष, अब देखिए ये शेष, ये विशेषता होती है इसकी, शेष का 40% बच्चों की शिक्षा पर खर्च होता है। बच्चों की शिक्षा पर खर्च होता है। ठीक है। शेष का 60% विविध कार्यों में खर्च हो जाता है। तो बचत कितनी है? ठीक है। अब यहां आप देखें, जो विशेषता दे दी, जैसे ही उसने राशन पे खर्च किया, बाद में शब्द क्या आ गया? शेष। फिर बच्चों की शिक्षा पर खर्च किया, फिर शब्द क्या आ गया? शेष। फिर 60% विविध कार्यों पर खर्च किया, तो क्या आ गया? शेष, यानी बचत भी क्या है? शेष है। तो यहां अपन कहते हैं 2 प्रकार के मान होते हैं। आमदनी यानी आय, जो राशि है वो प्राथमिक परिस्थिति होती है, प्राथमिक राशि होती है। फिर विभिन्न मदों पर खर्च किया जाता है, और जो बचत होती है, बचत हमेशा अंतिम राशि होती है। तो चाहे अंतिम राशि पूछे या प्रारंभिक, तो अंतिम राशि क्या है? अंतिम राशि यानी बचत। अंतिम राशि का मतलब बचत। ठीक है। इसमें होता है प्रारंभिक राशि गुणा, अब क्योंकि खर्च किया जा रहा है, इसका मतलब धीरे धीरे राशि में कमी हो रही है, तो यहाँ माइनस आता है, माइनस ए का मतलब क्या होता है? पहले मद पर खर्च बटा 100, फिर 100 माइनस बी बटा 100, बी क्या है? सेकंड मद, दूसरा किस पे खर्च होता है? फिर 100 माइनस सी बटा 100। ऐसे जितने मद होते हैं उतनी बार इनको लिखा जाता है। 4 मद हो तो 100 माइनस डी भी आ जाएगा। अब यहाँ वैल्यू पुट करते हैं। देखिए प्रारंभिक राशि कितनी है? प्रारंभिक राशि है 25,000, वो यहाँ लिख दिया गया। देखो 25,000। पहला कितना खर्च है? 20, तो 20 100 में से घटा दे, क्या आ गया? 80 बटा 100। फिर खर्च कितना है? बी, दूसरा खर्च क्या है? 40, तो 100 में से घटा दे, 60 बटा 100 गुणा तीसरा खर्च क्या है? शेष का विविध कार्यों पर 60, तो 100 में से 60 घटा दो, तो 40 बटा 100। इतना ही खर्च हुआ है। अब इनसे जो कैलकुलेशन करेंगे, जो राशि आएगी वो क्या होगी? बचत। देखो जीरो को गिनो, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1, 1 से 1, 1 से 1, 1 से 1, तो ऊपर 3 4 5 6 जीरो थी, और नीचे भी 6 जीरो है, तो जीरो सारी क्या हो गई? कैंसिल हो गई। अब ऊपर राशियां बची अपने पास 25, 8, 6, 4। तो आप 25 का 8 से गुणा करते हैं और 6 का 4 से गुणा कर देते हैं। पहले 25, 8 5 40, असल 4, 8 दूनी 16 और 4 20, ये आ गया 200। ये 4 6 24,
इनका क्या कर दें गुणा, क्योंकि सभी गुणा में है ना। अब आप जानते हैं 2 जीरो की 2 जीरो आई गई, फिर 2 चौके 8, 2 दूनी 4, तो क्या आ गया 4800 रुपए। 4800 रुपए, 4800 रुपए, ये क्या है, ये है बचत। ओके दोस्तों, इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें हमने कौन सी राशि को ज्ञात किया, बचत को, अंतिम राशि को ज्ञात किया है। तो अब प्रश्न आएगा जिसमें अपने से प्रारंभिक राशि पूछ ली जाती है, यानी सर्वप्रथम या प्रारंभ में राशि कितनी थी। इसका मतलब है प्रश्न में अपने को बचत बताई हुई होगी। ओके, ये प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3। ये तीसरा प्रश्न है। एक व्यक्ति अपनी जायदाद का बंटवारा करते समय 25% राशि बड़े पुत्र को देता है। किसको? बड़े पुत्र को देता है। शेष का 30% छोटे पुत्र को देता है। शेष का 30% छोटे पुत्र को देता है। फिर शेष का 60% पत्नी को दे देता है। यदि अंत में उसके पास 2,52,000 रुपए, 2,52,000 रुपए बचे रहते हैं, तो उसकी कुल जायदाद या उसकी जायदाद की राशि कितनी थी। उसकी जायदाद की राशि कितनी थी, यानी अपने से क्या पूछ लिया। अब अपने से प्रारंभिक मान पूछ लिया है दोस्तों। तो प्रारंभिक के लिए अब फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो क्या लिखें, जायदाद यानी प्रारंभिक राशि। इसके लिए क्या आता है, अंतिम यानी बचत। अंतिम क्या होता है, बचत, गुणा 100/100 माइनस ए, क्योंकि यहां भी बांटा जा रहा है तो कम हो रही है ना राशि, इसलिए माइनस 100/100 माइनस बी, 100/100 माइनस सी। जितने मत है उतनी बार लिखा जाता है। अब यहां देखो बचत कितनी है, बचत है 2,52,000 रुपए। वो यहां पर लिख देते हैं 2,52,000 रुपए गुणा 100। 100 के बटा में क्या आएगा, 100 माइनस ए पहले कितना दिया है, ये ए है दोस्तों, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, तो ए यानी 25 घटाया तो 75 गुणा 100 बटा बी कितना है 30, घटा दो 100 में से 70 और सी कितना है 60, 100 में से घटाया तो 40। इस कैलकुलेशन से जो आएगा मामला वो अपना इसका हल होगा।
तो यहाँ 1 0 1 0, 2 0 कट गई। अब इनको काटते हैं तो 7 से भाग देते हैं। देखिए 7 से भाग दें, 7 एकम 7, 7 तिया 21, 4 बच गया 42 हुआ, 7 छिका 42, 0 की 0। अब 360 को काटते हैं अपन कितने से, 4 से, तो 4 एकम 4, 4 दी में 36, 0 की 0। अब 75 और 90 15 से विभाजित होंगे, 15 5 और 15 छिके, ठीक है। अब 5 एकम 5, 20 5 100। अब इनको हल करें अपन तो 0 देखो 2 2 4 और 1 5, 5 आप 0 लिख दें, 5 0 आ गई। अब ये तो 1 है, 1 एकम 1, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ 2 है, इधर 6, 2 छिका है 12, तो कितनी आ गई उसकी जायदाद, कितनी थी 12 लाख, 12 लाख। अब दोस्तों बारी है जो पिछले में आपको क्वेश्चन दिया था उसका हल बताया जाए। उसका हल मेरे पास कई विद्यार्थियों ने भेजा है। सबसे पहले भेजा मिस्टर अंकित कुमार। अंकित कुमार ये पहले भी सही आंसर दे चुके हैं, दिल्ली पुलिस में पोस्टेड हैं दोस्तों। मेरा स्टूडेंट रहा है 2017 में। तो अब ये प्रश्न क्या था अपने पास, प्रश्न था एक परीक्षा हुई। ये प्रश्न था, देखो शॉर्ट में लिखता हूं, परीक्षा हुई, परीक्षा में एक्स ने कितने अंक प्राप्त किए, 27% प्राप्तांक है, और ये फेल हो गया, कमी रही, कमी 96 अंकों की, 96 अंक से फेल हो गया। दूसरा स्टूडेंट है वाई, वाई ने प्राप्तांक कितने 37.5%, और पास के न्यूनतम अंकों से अधिक मिले, कितने अंक इसको अधिक मिले, अंक 72 अंक अधिक मिले, ठीक है। तो पूछा क्या गया था अपने से, पास के न्यूनतम प्रतिशत अंक कितने हैं, न्यूनतम प्रतिशत उत्तीर्णांक कितने हैं। तो इसके लिए पहले अपने को क्या ज्ञात करना पड़ेगा, पहले अपने को इसका पूर्णांक ज्ञात करना पड़ेगा। तो पूर्णांक के लिए आपको क्या बताया गया था, देखिए यहां हल है। पूर्णांक होते हैं 100%, पूर्णांक होते हैं कितने 100%। अब देखो जो प्राप्तांक है 27% और 37.5%, इनका अंतर कितना है 10.5%, और इनका मान जो होगा 10.5% का मान जो होगा, जो अधिक अंक है और कम अंक है, कम अंक कितने 96, अधिक कितने 72, इन दोनों के योग के बराबर होगा। तो 96 + 72 कितना हो गया, इनको जोड़ दो 168। अब पूर्णांक क्यों, अपन इसमें क्या न्यूनतम प्रतिशत अंक जानते हो आप, नहीं, 27 लिए 96 की कमी रही, तो पूर्णांक क्या आ गया, पूर्णांक होता है 100%, 100% बराबर कितना 168 बटा 10.5 गुणा 100, ये पॉइंट हटा दिया, 1 0 और लग गई दोस्तों, ठीक है। अब 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 0। अब 21 से कटेगा, देखो 168, 21 का टेबल आप जानते हो, तो 21 एकम 21, 21 8 है 168, 8 का गुणा 200 से करेंगे तो 8 दूनी 16, 00। ये पूर्णांक हैं, ये क्या हैं, पूर्णांक हैं।
अब अपन न्यूनतम उत्तीर्णांक ज्ञात करें। तो न्यूनतम उत्तीर्णांक में क्या करना है, क्योंकि परसेंट में करने हैं तो ये 27% तो है ही, 96 को भी परसेंट में बदल लें तो अपन क्या लिख दें 27% प्लस, अब क्योंकि जो एक्स विद्यार्थी है उसने 27% लिए, 96 अंकों की कमी हो गई, क्यों ना इस 96 को हम परसेंट में बदल लें, जितना परसेंट आएगा 27 में जोड़ देंगे। तो 96 बटा 1600 पूर्णांक में से ही आएगा ना परसेंट, तो गुणा 100, दोनों जीरो कैंसल, 16 से भाग दें तो 16 एकम 16, 16 छिके 96, तो 6 को 27 में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 33%, 33%। आप स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। हाँ दोस्तों, अब आता है टाइप नंबर 8, 7 हम कर चुके हैं, 8 में आता है चुनाव पर आधारित प्रश्न। चुनाव पर आधारित प्रश्न, ठीक है। चुनाव पे आधारित प्रश्न में जो आएगा, चुनाव में कम से कम 2 उम्मीदवार का होना जरूरी है और मतदाताओं द्वारा मतदान भी जरूरी है। इसमें हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहला प्रश्न है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार ए तथा बी खड़े हुए यदि ए को कुल मतदान का 52% मत प्राप्त हुए और वह 828 मतों से चुनाव जीत गया तो बताइए कुल मतदान कितना हुआ। ओके, कुल मतदान बराबर क्या, अपने से कुल मतदान पूछा तो आप जानते हैं कुल मतदान हमेशा 100% होता है। कुल मतदान कितना होता है 100%, 100%, और इसमें से ए को मिला 52%, तो बी को क्या मिला दोस्तों, बी को 100 में से हम ए का हिस्सा घटा देते हैं तो बी को, क्योंकि 2 ही उम्मीदवार हैं, तो 100 माइनस 52 बराबर 48%, और अंतर क्या रह गया, अंतर रह गया दोनों का 52 और 48 का अंतर 4%। 4% मतों से चुनाव जीत गया कौन, ए, और अपने को मतों की संख्या क्या बताई गई है 828। इसका मतलब है जो जीत हार का अंतर परसेंट में वो इस वैल्यू के बराबर होगा। तो हम क्या जानते हैं 4% बराबर वैल्यू क्या हो गई 828। अब कुल मतदान पूछा यानी 100% पूछा है, तो कुल मतदान 100% बराबर क्या होगा 828 बटा 4 गुणा 100। अब 4 से काट दो इसको, 4 एकम देखो 100 भी करता है 828 भी करता है, तो आप 100 को मत काटना क्योंकि 100 का मल्टीप्लाई आसानी से हो जाता है। तो 4 दूनी 8, फिर 2 पे भाग नहीं जाता है तो क्या आ जाता है 0, 28 पे 4 7 28, तो कुल मतदान हो गया 20,700, इतने मत पड़े। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। अब जैसे इसमें 2 उम्मीदवार है वैसे 3 भी हो सकते हैं, ये कहूं मैं।
क्वेश्चन नंबर 2 में एक चुनाव में ए बी तथा सी 3 उम्मीदवार खड़े हुए, ठीक है। ए को कुल मतों का 18%, कितना 18%, और बी को कुल मतों का 40% मत प्राप्त हुए, ठीक है। यदि शेष मत सी को प्राप्त हुए, यदि जीत हार का अंतर 1050 मत रहा हो तो बताइए चुनाव किसने जीता और उसे कितने मत प्राप्त हुए, ठीक है दोस्तों। तो इसमें 2 बातें पूछ ली हैं। आप जानते हैं यहाँ कौन कौन है, ए है, बी है, सी है। 3 उम्मीदवार हैं जिनमें से आप जानते हैं कुल मतदान कितना होता है। कुल मतदान होता है 100%। कुल मतदान बराबर 100%। ए को कितना मिला? ए को मिला 18%। बी को कितना मिला? बी को मिला 40%। शेष किसको मिल गया? सी को। तो सी का हिस्सा कितना है? सी के लिए 100 में से आप घटा देंगे इनको, ए और बी को जोड़कर, यानी 18 + 40। तो कितना हो गया ये हो गया 100 - 40 और 18 जोड़ेंगे तो 58, यानी कितना आ गया 42%। ये मत किसे मिले? सी को। विजेता कौन रहा? देखो सबसे ज्यादा परसेंट किसका है? सी का है। तो विजेता मतलब चुनाव किसने जीता? विजेता बराबर सी। अब अपने पास है जीत हार का अंतर, कितने मत? 1050। तो यहां जीत हार का प्रतिशत अंतर क्या है? आप देख रहे हैं सबसे ज्यादा मत सी को मिले, कितने %? 42%। उससे कम किसे मिले? बी को 40%। तो 42 और 40 का अंतर क्या है? 2%। 2%। ये जीत हार का प्रतिशत अंतर है दोस्तों। तो जीत हार का प्रतिशत अंतर जीत हार के मतों के बराबर होगा। तो यहां हम लिखें 2%। 2% की वैल्यू क्या है? 1050। तो अब पूछा क्या है? चुनाव किसने जीता? चुनाव सी ने जीता। उसे कितने मत मिले? 42%। तो 42% की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, ज्ञात करनी है। 1050 बटा 2 गुणा 42। ओके, अब इसको काट दें। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। 21 का गुणा 1050 से कर देते हैं दोस्तों।
21 का गुणा 1050 से क्या आया, इधर गुणा करते हैं। देखिए 21 का 1050 गुणा 21 का टेबल अगर आपको आता है तो बहुत ही बढ़िया बात है। 0 है तो 0 ही आ जाएगी। 21 का टेबल पढ़े, 21 एकम 21, दूनी 42, 63 चौका 84, 5 105। 105 का 5 तो हासिल क्या आ गई 10, फिर 0 है इसलिए लास्ट अंक ये 0 का 0 आ जाएगा, फिर हासिल रह गई 1, 0 तो हमने लिख दिया ना। 21 एकम 21 और 1 22, तो कितना आया 22,050। 22,050 मत उसको मिले। कितने मिले 22,050। ठीक है, तो फाइनल आंसर अपना क्या आया, फाइनल आंसर आया, ये लिखते हैं चुनाव सी ने जीता और उसे 22,050 मत मिले। आप स्क्रीनशॉट लें दोस्तों। हाँ दोस्तों, हम चुनाव पे आधारित 2 प्रश्न कर चुके हैं। अब प्रश्न नंबर 3 आएगा। इसमें एक स्टेप चेंज होता है। चेंज ये होता है कि जितना भी मतदान होता है उसके कुछ परसेंट वोट जो है निरस्त हो जाते हैं, कैंसिल कर दिए जाते हैं, अवैध घोषित कर दिए जाते हैं। तो गिनती जो होगी वो वैध मतों की ही होगी। वैध मत में से गिनती करके विजेता घोषित किया जाता है, निरस्त मतों की गिनती नहीं होती है दोस्तों। यह क्वेश्चन नंबर 3। एक चुनाव में आत्म प्रकाश और चंद्र प्रकाश दो उम्मीदवार खड़े हुए। ठीक है, 2 उम्मीदवार खड़े हुए। कुल मतदान का 20% अवैध घोषित किया गया या निरस्त कर दिया गया। क्या कर दिया, 20% निरस्त किया गया। शेष वैध मतों में से आत्म प्रकाश को 45% मत प्राप्त हुए और वह 3,600 मतों से चुनाव हार गया। तो कुल मतदान कितना हुआ, ये अपने पास प्रश्न है। ठीक है, अपने से कुल मतदान पूछा है, इसमें निरस्त भी किया गया है। तो यहाँ क्या करना चाहिए, यहाँ एक प्रारूप बनता है। कुल मत 100%, 20% कैंसल, बचे 80%। ये 80% अपने आप में वापस 100% हो जाते हैं दोस्तों। उनमें वो वैध मत होते हैं, वैध मतों की ही गिनती होती है। यहाँ कुल मत कितने x हम मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ जैसा प्रश्न में प्रारूप है वैसा लिखते हैं। कुल मत x, अवैध घोषित हुआ, निरस्त घोषित हुआ 20%। इसका मतलब 20% को 100 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा 80%। 80% क्या है, यानी 100 माइनस
निरस्त, 100 माइनस निरस्त बटा 100, 100 माइनस निरस्त बटा 100। फिर अब वैध मतों में से एक आत्म प्रकाश को कितने मत मिले? 45%। यह आत्म प्रकाश को, तो इसका मतलब चंद्र प्रकाश को शेष मत 55%। ये 55 और 45 जो हैं वो वैध मतों के हैं, तो इनका डिफरेंस क्या हो गया? अंतर। यह अंतर ही जीत हार का अंतर है, 10%। कौन से मतों का? वैध मतों का। तो जब हमने 100 माइनस निरस्त बटा 100 का गुणा कुल मतों से कर दिया तो ये मत संख्या आ गई वैध मतों की। इसमें से अंतर है 10%, यानी इसका जीत हार का अंतर, जीत हार का अंतर जितने परसेंट है उसके परसेंट हट के बटा में क्या आ जाता है? 100 बराबर अंतर, मतों में अंतर। ठीक है, अब यहां इसको हल करते हैं। x 100 में से 20 घटा दें तो 80, जीत हार का अंतर 10%, यह बटा में 100 बराबर कितने मतों से? चुनाव आ रहा 3600। ठीक है, कुल मत x का निरस्त हमने घटा दिया 20 तो 80 रहा। फिर जीत हार का अंतर कितना परसेंट है? 10%, परसेंट हट के बटा में 100 बराबर जीत हार के अंतर के मत वो बराबर आ जाते हैं। अब इसे हल करें। x ये 0 से 0, 0 से 0 कट हो जाती है तो कितना? अब x बराबर ये 100 उधर जाके क्या हो जाएगा दोस्तों? 100 का मल्टीप्लाई और 8 का भाग। 8 से हम भाग दें तो क्या आया? 8 एकम 8, 8 चौके 32, 4 बचा, 8 पंजे 40, 0 की 0, 450 का गुणा 100 से करते हैं तो 3 0 आ जाती है 45 के बाद। कुल मतदान कितना हुआ? 45,000। ये कुल मतदान है दोस्तों। अब आपके लिए एक प्रश्न बचता है, आपको घर के लिए एक प्रश्न दिया जा रहा है। वो प्रश्न ये है, बिल्कुल बेसिक प्रश्न है दोस्तों। यहां लिख रहा हूं किसी संख्या सिंप्लीफिकेशन का भी बन जाता है, परसेंट का भी बन जाता है। किसी संख्या के 40% का 40%, किसी संख्या के 40% का 40% बराबर 96 है तो वह संख्या याद कीजिए। तो वह संख्या क्या होगी? संख्या बराबर क्या? ठीक है दोस्तों, तो मैं मोहन शर्मा आपसे फिर निवेदन करता हूं, क्लासेस को रेगुलर लीजिए, अंत तक देखिए, प्रश्न की प्रैक्टिस कीजिए। चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसे आप ज्वाइन कीजिए। ठीक है, जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।